लोग मुस्कुराते हैं तो कहते भाई खुश है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना अक्सर कि आदमी खुश है तो मुस्कुराता है। मैं उल्टा कहता हूँ, अगर मुस्कुराते हैं तो खुश हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, एक्सपीरियंस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनको कैंसर था, पर वो कैंसर होने के बाद तो बड़ा मुस्कुराने लगे। कैंसर होने के बाद वो काफ़ी लोगों से मिलने जुलने लगे, काफ़ी सोशल हो गए, पर कैंसर होने से पहले कम मुस्कुराते थे। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मे बी राइट मे बी रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो हम सोचते हैं, जो थॉट्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी जीवन में। जैसे एक पेड़ बनता है, पीपल का पेड़ बनेगा, आम का पेड़ बनेगा, नीम का पेड़ बनेगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है थॉट्स मतलब बीज के ऊपर। हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो भी है वो हमारे थॉट्स हैं। हम जैसा हम सोच रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं। आज हम जो सोचेंगे कुछ सालों के बाद वो पेड़ बन के उसको फलीभूत होगा। मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, वो हमारे थॉट्स का रिजल्ट है कहीं ना कहीं। हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि ये तो अचानक हो गया, मेरे ऊपर विपत्ति आ गई, कैसे। मतलब मैं दूसरा, लोग क्या करते हैं, कई बार भगवान बनने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोग हैं भगवान के मंदिर में तो जाते हैं, विश्वास कम करते हैं उसके ऊपर। मतलब उसके ऊपर विश्वास बहुत थोड़ा होता है। अरे भाई, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, दो चीजें आपके हाथ में नहीं है जीवन के अंदर। सबसे पहले बर्थ, दूसरा आपका डेथ। और दो ही चीजें सर्टेन है इस जीवन के अंदर। एक डेट का आपको पता है जो आपका बर्थडे था, और दूसरी सर्टेनिटी क्या है, डेथ। उसका आपको पता नहीं है। वो किसको पता है, एक ही है, वो है ऊपर वाला। तो हमें भरोसा करना चाहिए भाई, ऊपर वाले ने जो किया अच्छा ही करेगा, कोई खराब नहीं करने वाला। अगर हम इस बात को मान लें कि जो भगवान करेगा अच्छा करेगा, तो मुझे लगता है अच्छा ही अच्छा होने वाला है जिंदगी के अंदर। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना मुट्ठी बंद कर लेते हैं, हर कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन के अंदर, कि मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे वो भी मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। मैं अपने जीवन की दो चार चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, छोटी छोटी सी। जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, घर के अंदर एक छोटी सी खिड़की होती थी, तो रोज एक हवाई जहाज निकलता था, उसको देखते थे। अब हवाई जहाज देख के छोटे बच्चे को क्या लगना चाहिए, यही लगेगा इसमें कैसे बैठे। इतनी हिम्मत ही नहीं थी, कभी ये सोच ही नहीं पाए कि बैठे, इससे ये होता उड़ता कैसे है, बस इससे ज़्यादा एस्पिरेशन नहीं थी। तो बस ये क्वेश्चन रहता था, ये उड़ता कैसे, इतने सारे लोगों को लेके उड़ जाता है। क्योंकि गरीब थे उस जमाने में। मतलब मैं एक टीचर का बेटा हूँ, पहले गाँव में पैदा हुआ था, फिर दिल्ली आ गए, तो ये सोच ही नहीं सकते थे हवाई जहाज में बैठे। और बाद में ऐसा हुआ कि मैं आर्किटेक्ट बना, और एक ही दिन के अंदर कई बार ये फ्लाइट्स में बैठना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे इस जीवन में जो भी कुछ मिला है, मैं कहीं से शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है रेलेवेंट है या नहीं है मुझे नहीं पता, फिर भी शेयर कर रहा हूँ। मेरा 47वां बर्थडे था, मेरे को याद है अभी भी। मेरे ऑफिस के अंदर एक राइटिंग बोर्ड था, मैं अकेला बैठा वहाँ पर, और मैंने बकेट लिस्ट बनाई कि मरने से पहले क्या क्या करूँगा। क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि एक दिन तो मरेंगे। मतलब उस दिन मुझे पता लगा था कि जब पैदा हुए तो मरेंगे भी कभी ना कभी। और ये सोच पाना या इस बात को एक्सेप्ट कर पाना, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। हमें लगता है सारी दुनिया में मेरे अलावा सब मरेंगे, आई एम इमॉर्टल, हर किसी को ऐसा लगता है। तो उस दिन मुझे लगा कि भाई मरना तो है, तो मैंने 10 चीज़ें अपने लिए लिखी ली जीवन के अंदर मैं क्या करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि भाई सोसाइटी ने इतना कुछ दिया, कुछ तो पे बैक करें। मतलब जो जो कुछ मुझे मिला वो मेरी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, सोच भी नहीं सकते थे उससे ज़्यादा मिला। तो मैंने लिखा कि भाई मैं आर्किटेक्ट था ये प्रोफेशन से, कि लोगों के लिए मैं अच्छे घर फ्री में बना दूंगा। तो जो भी मेरे से कंसल्टेंसी लेने आएगा, गरीब आदमी होगा तो उसको फ्री में काम कर दूंगा। मैंने लिखा कि भाई हैमॉक में लेट के समुद्र के किनारे बुक पढ़नी है, बुक लिखनी है, अपनी मदर को साथ लेके तीर्थ यात्रा पे जाना है, लॉन्ग, बड़ी लंबी कहते हैं वो करनी है, वॉक पे जाना है, ट्रैकिंग जिसे कहते हैं ट्रैकिंग पे जाना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो इस तरह मैंने 10 चीज़ें लिखी। एक तो फेल हो गई कि भाई मैं लोगों के लिए घर बनाऊंगा। मैंने भाई आर्किटेक्ट के पास तो अमीर ही आएंगे, गरीब तो कोई आएगा नहीं, भाई मैं ही तो फीस फ्री करूंगा, मकान तो फ्री में नहीं बनता। पर बाकी चीज़ों को जब मैंने पढ़ा, कई बार पढ़ा, मैंने कहा इसमें तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें पैसा चाहिए। जो भी कुछ मेरे दिल के करीब था और जो मैं मरने से पहले करना चाहता था, उसमें पैसा लगने वाला नहीं था। और मैं क्या कर रहा था, सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक दिनों रात काम कर रहा था। और वो काम कर रहा था पैसे के लिए कर रहा था, कि भाई पैसा कमाना है। तो उस दिन मैंने फैसला किया, 47 का था मैं जी, कि 3 साल का टाइम दे रहा हूं अपने आप को,
50 साल के बाद पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, जिंदगी भर काम करूंगा पर पैसे के लिए नहीं करूंगा। तो मैंने अपनी वाइफ को जाके घर पे बताया कि भाई मैंने फैसला किया है कि 50 साल का होने के बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। वो कहते वेरी गुड, आज से छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और कह तो दिया भाई, वो होता ना जो तो आप सोचते हो, मैं जो अभी अपनी बात बता रहा था उसको कहानी से पूरा कर रहा हूं। अब ये मन में आया कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, पे बैक करना है। तो देखो उसी के बाद तुरंत अन्ना आंदोलन स्टार्ट हुआ। अन्ना आंदोलन में हम कूद गए। जो 3 साल वेट करनी थी, 3 साल वेट नहीं करनी पड़ी, वो 3-4 महीने 6 महीने में सब कुछ छूट गया। छोड़ना भी नहीं पड़ा, अपने आप ही छूट गया। तो कई बार क्या होता है, जब आप दिल से कुछ सोचते हैं ना तो सारी कायनात लग जाती है उसको पूरा करने में। मेरी एस्पिरेशन थी सोसाइटी के लिए काम करूं, पर कभी ये नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स में आगे करूं, ये नहीं सोचा था। भगवान ने नया रास्ता चुन लिया, कहते भाई चलो तुम पॉलिटिक्स में जाओ। बिल्कुल नहीं चाहता था मैं कि पॉलिटिक्स में आऊं। मेरे घर में तो बड़ा झगड़ा था, मेरी वाइफ तो कहती भी ये पॉलिटिक्स में नहीं जाना। मेरे फादर, उन्होंने पहले ये कहा था भी तो गुंडों का काम होता है, शरीफ लोग इलेक्शन लड़ते हैं क्या। मेरी छोटे वाली बेटी 8 साल की 8वीं क्लास में पढ़ती थी, कहती पापा आप तो अच्छे आदमी हो, आप नेता क्यों बन रहे हो। ऐसी बैकग्राउंड के बावजूद, मतलब कहानी बड़ी लंबी है, उसको मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। जिस दिन मुझे टिकट मिला 3 दिन के बाद मैं जेल में था, तिहाड़ जेल के अंदर था। मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला था, मतलब टिकट छोड़ने वाला था। तो मेरे घर वाले पीछे पड़ गए, कहते अब पीछे क्यों हटना है कि एक शरीफ बच्चा अगर कहते इलेक्शन लड़ना चाहते हो जेल भेज देंगे, ये क्या मतलब हुआ। तो खैर इलेक्शन लड़ लिया, जीत गए, मंत्री बन गए, सरकार बन गई। बट मुझे ये लगता है कि जो मेरे मन की इच्छा थी ना कि सोसाइटी के लिए काम करना है, पे बैक करना है, मैं वही कर रहा हूँ। जब मैं मंत्री बना, थोड़े दिनों बाद मेरी वाइफ का इंटरव्यू लिया किसी ने, तो उनका मतलब फर्स्ट टर्म की बात है, पूछा भाई आपके हस्बैंड मंत्री बन गए हैं, कैसा लग रहा है। तो उनका सेंटेंस था, थोड़ा सा बता देता हूँ। कहते वो पागल हो गया। कहते क्या मतलब, कहते सुबह से शाम तक काम में लगा हुआ है बट ही इज एंजॉयिंग। कहते लगता है वो सही जगह पहुंच गया कि पहले से ही, मतलब मैं जब छोटा सा था ना तब से बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, और बातें इतनी बड़ी करता था इस जगह हवाई के लिए बनाना। तो खूब झाड़ भी पड़ती थी, कभी कभी पिटाई भी हो जाती थी। कहते पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं, हवाई के लिए बनाते रहते हैं। तो मैं हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो मतलब लिमिट से बाहर। और मुझे अभी भी ना हमारी सरकार में आइडिया मंत्री कहते हैं। तो अब क्योंकि कई सारे आइडिया सफल हो गए, तो अब वो थोड़ा पहले टॉन्ट मारा करते थे, तो अब टॉन्ट नहीं मारते, अब कहते हैं ठीक है आइडिया भी सफल हो सकते हैं। तो मेरी वाइफ कह रही थी कि भाई ये देखो जो कर रहा है ना दिल से शिद्दत से कर रहा है। मुझे एक चीज लगती है, अगर आपको भगवान ने निमित्त बनाया किसी चीज के लिए, निमित्त का इंग्लिश वर्जन कर सकता है कोई, निमित्त होता है, निमित्त अगर आप बने, माध्यम बने, तो अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। अगर आपके अंदर कर्ता भाव आ गया कि मैं करने वाला तो एक ही है, ऊपर वाला है, उसने तुम्हारे को ड्राइवर बना दिया, तुम बस के मालिक बन बैठे। तो बस के मालिक नहीं हो तुम, ड्राइवर हो, ड्राइवर का आदेश किसी और ने दे रखा है कि ड्राइवर बनने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे दिल के करीब है अगर वो करते रहो। अगर हाथ को तुमने ऐसे किया और ऐसे किया, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हाथ ऐसे करोगे क्या मिलेगा, बीमारी मिलेगी, और हाथ ऐसे करोगे तो बीमारी छूट जाएगी, दुआ मिलेगी। दरअसल होता क्या है कि हम सब कुछ इकट्ठा करने के चक्कर में लगे, सारी दुनिया की सारा वैभव, इस दुनिया के अंदर सब कुछ हम इकट्ठा कर लें। तो जब सब कुछ इकट्ठा कर रहे होते, जकड़ रहे होते ना, तो बीमारी भी इकट्ठी हो जाती है। मुझे लगता है सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के अंदर हमारे थॉट्स हैं। व्हाट वी थिंक और व्हाट वी आर, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। हमारे थॉट्स, पहले हमारे थॉट्स आते हैं, फिर हम वैसे बन जाते हैं। अगर आप सोच के देखना, कई सारे लोगों को दूसरों से बहुत सारी गलत, मैं अपना एक किस्सा एक और सुनाता हूं। चलो आपको किस्सा सुना इसलिए रहा हूं कि मैं अपनी बात को क्लैरिफाई कर पाऊंगा। मेरे फादर जब मैं छोटा था, मतलब थोड़े पढ़ाई में ठीक ठाक थे, अच्छे थे। मेरा कजन था, वो पढ़ाई में बड़ा कमजोर था। अब क्या होता था, जब उसके नंबर कम आते थे, उसको 1-2 थप्पड़ लगते थे, साथ में मुझे भी लग जाते थे।
मतलब वो नंबर कम लेके आया, उसको थप्पड़ लगे, ठीक है समझ में आता है, मुझे क्यों लगे, मुझे समझ नहीं आता था। तो मेरे मन में बड़ी गरज थी, किससे? अपने फादर से, बचपन की थी। तो एक बार जब मेरे बच्चे हो गए, मतलब ये मैंने एग्जाम्पल, ऐसी कई सारी थी, जब भी कुछ होता था कि वो किसी और को, कहते ना, कहना किसी और को, सुनाना किसी और को, हाँ, कहना दीनू सुनाना नूनू। तो एक आधा मुझे रसीद हो जाता था और वो सुना किसी और को रहे होते थे। जब मेरे छोटे छोटे बच्चे हो गए तब मुझे समझ में आने लगा। तो एक दिन मैंने अपने फादर से ये बात करी, उनको तो पता ही नहीं था ऐसा कभी हुआ है, और मुझे भी नहीं पता था, मुझे समझ में कब आया जब मेरे बच्चे हुए, कि भाई उनकी इंटेंशन तो बिल्कुल ठीक थी, उनकी इंटेंशन खराब नहीं थी, वो तो अच्छा ही कर रहे थे। मेरे मन में गरज थी, और उस गरज की वजह से तकलीफ किसे थी? वो भी मुझे ही थी। तकलीफ किसको थी? वो मुझे थी। अगर हमें दूसरों के प्रति मन में कोई भी दुराग्रह लेके हम बैठे हुए हैं, कोई भी बुरे विचार लेके बैठे हैं, उसको तो पता भी नहीं। मेरे फादर को तो कम से कम 20-25 साल तक पता भी नहीं था, मतलब 20 साल तो कम से कम थे ही। वो मैं अपने मन के अंदर लेके बैठा हुआ था, उसकी वजह से मैं कई बार रिवोल्ट भी कर रहा था। जहां भी मुझे मौका मिल रहा था तो मैं अपने फादर के साथ रिवोल्ट कर रहा था विचारों से, बट उनके मन में कुछ नहीं था, बिल्कुल सरल थे। मैं अपने अंदर लेके बैठा हुआ था। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हम दूसरों के प्रति अपने कुछ भी विचार खराब रखते हैं, सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होने वाला, हमें सब कुछ नुकसान होने वाला है। हमारे थॉट्स जो हैं, जैसे हमारी बॉडी को स्पंज मान लें अगर, और स्पंज को अगर थोड़ा भी दबाएंगे तो अगर उसमें पानी है तो पानी निकलेगा, उसमें दूध है तो दूध निकलेगा। जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही हमारी बॉडी में सिक्रीशन चालू हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। हमें इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तो ठीक करने में लगे रहते हैं, अपने शरीर से बाहर का सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। हम अपनी स्किन को रोज बढ़िया साफ सुथरा रखना, कपड़ों का शानदार ख्याल रखते हैं, गाड़ी का और भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, घर का इससे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बस जितना बाहर चलते जाएंगे उसका ध्यान रख ज़्यादा रखते हैं, अंदर जाके नहीं देखते कभी भी। अरे भाई, बाहर मलमल के रोज नहाते हैं, हफ्ते में एक बार ही अंदर भी नहा लो। अगर गलती हो जाए तो किसी से माफ़ी मांगने की हिम्मत कर लो। इसका भी किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, एक माफ़ी वाला। क्या हुआ कि 25 साल पहले की बात है, एक हमारे गुरुजी थे, उन्होंने नियम दिलाया कि भाई खाना खाने से पहले मंदिर चले जाना। तो मैं मंदिर जाने लगा खाना खाने से पहले। तो मैं मंदिर जाता था तो आके मंदिर से बाहर निकलते ही किसी ना किसी से माफ़ी मांगता था रोज। और पता सबसे ज़्यादा माफ़ी किससे मांगता था? कोई बता सकता है? अंदाज़ा लगा सकते? रोज, अक्सर ये होता, अपनी बीवी से रोज माफ़ी मांगता था। वो कहती है ऐसे कर्म ही क्यों करते हो कि रोज माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो क्या होता है कि अगर माफ़ी मांग ली, अब देखो थोड़ा इंटरवल कम हो गया, माफ़ी अभी भी मांगता हूँ, पहले रोज मांगता था, हफ्ते में एक बार ही मांगता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम माफ़ी मांग लें, अपने अंदर दुराग्रह कम रखें और ये मान लें कि हमारे को अंदर से भी निर्मल होने की ज़रूरत है। जितना हम निर्मल रहेंगे, विचार अपने जितने अच्छे रखेंगे, दुनिया ठीक है, अच्छी है,